नमस्कार साथियों, एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं कि आंध्र प्रदेश ने चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, उसने साथियों एनपीएस को ओपीएस में बदल दिया है। यानी जिनको एनपीएस मिल रही थी, जो अपना पैसा एनपीएस के द्वारा कटवा रहे थे, अब उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि कई इसमें ऐसे कर्मचारी हैं जो आज भी एनपीएस नहीं कटवा रहे हैं, तो उनके लिए क्या स्कीम होगी, क्या उनको ओपीएस का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, ये बात आपके लिए जानना जरूरी है। काफी लोग हैं जो एनपीएस नहीं कटवा रहे हैं, अब ऐसे में उनको क्या नुकसान होगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले साथियों वीडियो पूरा देखिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। जी हाँ साथियों, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और सरकार के साथ कार्य कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, बहुत बड़ी खबर है। 13/7/2026 का एक आदेश आया है, 13 जुलाई, अभी एक दो दिन पहले आदेश आया है, जिसमें आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और 12 जून 2024 को चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बने आंध्र प्रदेश के, और ये चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम, कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं वो एनडीए के घटक दल भी हैं। क्या साथियों, केंद्र सरकार को, एनडीए को उन्होंने गठबंधन यानी समर्थन दे रखा है। अभी जो सरकार चल रही है मोदी की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, वो सिर्फ साथियों दो लोगों की वजह से चल रही है। एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से चल रही, क्योंकि जेडीयू ने समर्थन दे रखा है, और दूसरा टीडीपी के है चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने भी साथियों समर्थन दे रखा है। साथियों सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के समर्थन यानी बीजेपी में होने के बावजूद भी इन्होंने एनपीएस को ओपीएस में बदल दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है और मास्टर स्ट्रोक भी है। यानी कि साथियों काफी लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ओपीएस कभी देगी नहीं, लेकिन साथियों यहाँ पर उनके घटक दलों ने ओपीएस देनी शुरू कर दी है, और चलेगा साथियों देर सवेरे सभी को ओपीएस मिलेगी मिलेगी। देखेगा, मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर है, आंध्र प्रदेश का बड़ा कदम है साथियों, उन्होंने एनपीएस को ओपीएस में बदल दिया। सबसे बड़ी बात है कि एनपीएस में कॉर्पस फंड है, कॉर्पस फंड साथियों केंद्र सरकार उनको देने के लिए तैयार हो गई है। अब सबसे बड़ी एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो कई लोग ऐसे हैं जो एनपीएस कटवा ही नहीं रहे थे, वो किसी भी तरीके से कोई पेंशन, किसी भी तरीके से किसी भी चीज को कटवा नहीं रहे थे, ना ही सरकार की कोई योजना का लाभ लिया था उन्होंने जिससे उनकी पेंशन बन सके, तो उनको नुकसान होने वाला है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू का बड़ा कदम है साथियों, टीडीपी के अध्यक्ष है, तेलुगु देशम पार्टी है उसके साथियों अध्यक्ष है, और इन्होंने बड़ा कदम कर दिया साथियों कि एनपीएस को इन्होंने ओपीएस में बदल दिया। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है किनको अभी ओपीएस मिलेगी। देखिएगा, 1/9/2004 से पहले जितने भी कर्मचारी हैं सभी को ओपीएस मिलेगी, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 सितंबर 2004 से पहले, यानी अगस्त मान के चलेंगे, अगस्त महीना पूरा ले लीजिए, अगस्त 2004 के जितने भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन 1 सितंबर 2004 से पहले उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो ओपीएस मिलेगी, ये लोग काफी लोग हैं इसमें कर्मचारी जो एनपीएस कटवा रहे थे, न्यू पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे थे, अब साथियों इनको फायदा हो गया है। अब देखिएगा, सरकार, केंद्र सरकार ने तो कह दिया है कि हम कॉर्पस फंड आपको दे रहे हैं, अब वही कॉर्पस फंड ओपीएस में कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने एनपीएस लिया ही नहीं है उनको क्या नुकसान होने वाला है इसमें। देखिएगा साथियों, क्योंकि सरकार ओपीएस देगी तो पेंशन तो उनकी भी बंधेगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब जितनी नौकरी रह गई है, जितना भी कुछ रह गया है, सरकार जीपीएफ खाते में ट्रांसफर करवाएगी। एनपीएस खाता वो जीपीएफ में ट्रांसफर होगा, और जिनके जीपीएफ खाते नहीं उनके जीपीएफ खाते खोले जाएंगे। अब वो उनके ऊपर है कि उन्होंने जो लॉस किया, जो गैप किया, वो किस तरीके से भरें। अब जो भर लेंगे उनको अच्छी पेंशन बनेगी, और जो गैप भर नहीं पाएंगे उनको पेंशन नहीं बन पाएगी, इतनी नहीं बन पाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही, जिन्होंने साथियों पूरा पैसा एनपीएस के रूप में दिया है, कॉर्पस फंड के रूप में दिया है, तो उनको पूरी पेंशन मिलेगी। और जिन्होंने अब जाके जीपीएफ खाता डायरेक्ट खुलेगा, उन्होंने कॉर्पस फंड नहीं बनाया, एनपीएस नहीं दिया, तो इसमें साथियों उनकी पेंशन और इनकी पेंशन में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जमीन आसमान का अंतर। हाँ, ये हो सकता है कि वह अगर उनकी 2 या 3 साल 4 साल नौकरी के बचे हैं
तो वो अपनी आधी से ज़्यादा सैलरी, जैसे 10% अगर आप एनपीएस दे रहे हो तो आप 50% एनपीएस दीजिएगा, और जो गैप है कई सालों का गैप, उसको भरने की कोशिश कीजिएगा। और साथियों, एनपीएस कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो शुरू हुई है बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 4-5 साल ही हुए होंगे। तो ऐसे में अगर वो 2-3 साल का गैप, अपने 4-5 साल का गैप वो 2-3 साल में अगर भर दें, भाई निश्चित ही वो भर सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी जो सैलरी अगर वो 50% या 60% वो एनपीएस कंट्रीब्यूशन में दे दें, तो यहाँ पर जो कॉर्पस फंड है साथियों उनका पूरा हो जाएगा। या जीपीएफ जो होगा वो अपना जीपीएफ ज़्यादा कटवाएं, यही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। तो फिलहाल साथियों बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आने वाले समय में ये जो 1/9/2024 है, ये साथियों आगे बढ़ के ये 2026 हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यानी सभी को पेंशन मिलेगी, किसी को पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा। अभी शुरुआत है, कई विभागों में साथियों पेंशन शुरू हो गई है, कई कई अधिकारियों की पेंशन शुरू हो गई है। तो धीमे धीमे सरकार भी एनपीएस की बजाय ओपीएस पे लौट रही है, क्योंकि सरकार एनपीएस की जो विकल्प था वो यूपीएस लाई, यूनाइटेड पेंशन स्कीम लाई, जिसको सभी ने नकार दिया। और जबकि गवर्नमेंट का कहना कि एनपीएस से बहुत ज़्यादा अच्छी है यूपीएस, लेकिन साथियों फिर भी किसी कर्मचारी ने यूपीएस नहीं लिया। सिर्फ 4% लोगों ने यूपीएस चुना, वो भी वो लोग थे जो बिल्कुल रिटायरमेंट के नज़दीक थे। कुछ लोग ऐसे थे जो एनपीएस भी कटवा रहे, तो उन्होंने यूपीएस भी कटवाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा चलो इनकी भी पेंशन बन जाएगी। कुछ लोग वो थे जो ओपीएस में भी आ रहे थे, फिर भी उन्होंने यूपीएस ले लिया। क्यों, कोई क्या दिक्कत, दो पेंशन बन जाएगी। क्योंकि यूपीएस में ऐसा है, आप अगर यूपीएस कटवा रहे हो, ओपीएस कटवा रहे हो, तो आपकी 2 पेंशन बन जाएंगी, ऐसा साथियों सरकार ने तय किया था। अब यहाँ पर यूपीएस सिर्फ 4% लोगों ने लिया, 96% लोगों ने ओपीएस को चुना। अब इसमें एनपीएस कटवा रहे हैं वो लोग, सिर्फ मजबूरी में कटवा रहे हैं कि वो अपना कॉर्पस फंड बनता रहे। और उनको भी पता है कि केंद्र सरकार हर हाल में ओपीएस लागू करेगी, और यही कॉर्पस फंड है साथियों, वो ओपीएस में बदला जाएगा। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग अभी तक एनपीएस नहीं कटवा रहे हैं, तो वो कटवाना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हो कि आपको एक सम्मानजनक पेंशन मिले रिटायरमेंट के बाद, तो निश्चित ही न्यू पेंशन स्कीम आप ले लीजिए। रही बात ओपीएस की, ओपीएस इनको भी तो मिल रही है, अब भाई इनको भी तो मिल रही है। तो ये जो गैप आएगा ना, उस गैप को भरने के लिए आपको एनपीएस कटवाना पड़ेगा। और मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि ये आप विरोध कीजिएगा, एनपीएस का कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा। विरोध सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भैया बिना कोई काम के बैठे जाता है या तालाबंदी कर देते हैं, ऐसा नहीं होता ना। काम सारे होते हैं। ऐसे तो बैंक कर्मचारी भी विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी बैंक खुलते हैं। हॉस्पिटल वाले भी विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी आईसीयू सेवाएं खुलती हैं। तो वैसे ही साथियों, आप विरोध जरूर कीजिएगा एनपीएस का, लेकिन सरकार जो कह रही है एनपीएस, उसको लीजिएगा जरूर, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले डिफॉल्ट होता था ओपीएस, वो विकल्प में था, आप ना लोगे तब भी वो डिफॉल्ट लग जाता। लेकिन सरकार यूपीएस और एनपीएस लाई, यूपीएस स्विच ऑफ हो चुकी है, अब रह गया एनपीएस। अब सिर्फ एक विकल्प है आपके पास, और वो भी सरकार इसको डिफॉल्ट कर रही थी, लेकिन तमाम कर्मचारियों ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है कि हम एनपीएस नहीं कटवाएंगे, तो सरकार ने किसी भी तरीके से रार से बचने के लिए उन्होंने आपके ऊपर ही डाल दिया कि देख लो भैया, अगर आपको स्वेच्छा से कटवाना है तो आप एनपीएस खाता खुद प्रॉन नंबर जनरेट कीजिएगा। आप अपने विभाग में जाइएगा, वहाँ एप्लीकेशन दीजिएगा और विभाग के द्वारा प्रॉन नंबर जनरेट किया जाए। और ऐसे में साथियों, अभी भी कई हजारों करोड़ों लोग हैं जो एनपीएस नहीं कटवा रहे हैं, वो बाद में भुगतेंगे। और कई लोग जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो सभी एनपीएस कटवा रहे हैं, नाम के लिए विरोध हो रहा है। बिल्कुल विरोध कीजिएगा, लेकिन एनपीएस भी कटवाइएगा, क्योंकि साथियों सरकार ने पहले से कह दिया, अगर किसी ने पेंशन का कोई चुनाव नहीं किया तो उनको 0 पेंशन हो जाएगी। जी हाँ साथियों, ध्यान दीजिएगा, 0 मिलेगा, 0, कुछ भी नहीं गवर्नमेंट देगी। ये साथियों आपके सामने नियम है, खुद आंखें खोल लीजिए। आप दावा तभी कर सकते हो जब आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया हो, पैसा सरकार को दिया हो, तभी आप किसी चीज का दावा कर सकते हैं, वरना अन्यथा आप किसी भी तरह का कोई दावा भी नहीं कर सकते। तो फिलहाल साथियों, आपको और कोई प्रश्न तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।